स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक लाइट सोर्स और साथ में एक मिरर और आज हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे ही इस लाइट सोर्स से मैं लाइट को इंसिडेंट कराऊंगा, लाइट जाएगा रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बेटा जो लाइट यहाँ पर एंटर कर रहा है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट रे, और जो आपका रिटर्न बैक हो रहा है उसको लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे। और ये साथ में डिपेंड करता है एंगल पर। अगर हम इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज करें तो आप देख सकते हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर हम इसको डिक्रीज करें तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज करो। धीरे धीरे अगर डिक्रीज करते करते अगर हम इंसिडेंस एंगल को जीरो कर दें तो बूम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाता है, जीरो। तो इसका मतलब लाइट आपका रिटर्न हो जाता है सेम पाथ पर। तो अगर आपका इंसिडेंस एंगल जीरो होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा और लाइट सेम पाथ पर रिटर्न बैक हो जाएगा। तो ये है बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, आज अभी हम लोगों ने देखा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो इसका मतलब आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो अभी हम लोगों ने देखा कि जब भी लाइट क्या होगा, किसी भी सरफेस पर आके इंसिडेंट होगा और रिटर्न बैक हो जाएगा सेम मीडियम में, तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए हम लोग देख लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? The phenomena of bouncing back of light in the same medium after striking a surface is called reflection। कि जब भी आपके पास लाइट क्या होगा, किसी भी सरफेस पर इंसिडेंट होगा और इंसिडेंट होने के बाद रिटर्न बैक जाएगा सेम मीडियम में, बाउंस बैक हो जाएगा सेम मीडियम में, तो उसी को हम बोलेंगे बेटा क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि जो लाइट के पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो सिर्फ स्मूथ सरफेस पर ही नहीं होता है, किसी भी सरफेस को होता है। मान लीजिए अगर मेरी बॉडी है तो क्या ये आपके पास स्मूथ सरफेस है? तो ये आपकी स्मूथ सरफेस नहीं है। इसका मतलब मेरी बॉडी से भी क्या हो सकता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो सकता है। आपके पास मिरर से भी क्या हो सकता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दोनों ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जरूरी नहीं है कि पॉलिश्ड सरफेस हो, कोई भी सरफेस होगी, रफ हो, आपके पास पॉलिश्ड हो, सारी सरफेस से क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सिंपल सा है बेटा फिनोमेना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि व्हेन आपके पास लाइट इंसिडेंट होगा, किसी सरफेस पर स्ट्राइक करेगा और बाउंस बैक हो जाएगा किस मीडियम में, सेम मीडियम में, तो इसी को बेटा क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? जब आपका लाइट इंसिडेंट होगा किसी स्मूथ सरफेस पर या किसी भी सरफेस पर स्ट्राइक करेगा और बाउंस बैक हो जाएगा सेम मीडियम में, तो उसको बोलेंगे बेटा हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है, अब अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है क्वेश्चन करना सीखिए। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो हर चीज में क्वेश्चन करिए। जैसे अगर हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन, वो आना चाहिए कि व्हाट इज लाइट, आखिर लाइट क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज लाइट, कि लाइट क्या है। तो अगर हम बात करें लाइट की तो हम लोग बेसिकली जो सिंपल सी चीजों में हम लोग कह सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। तो व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है बेटा, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर पाते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। क्योंकि लाइट जब हमारी आइज पे जाती है तो हमारी आइज पे क्या प्रोड्यूस करती है, सेंसेशन, और इसकी वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, इस वर्ड को हम लोग अपने दिमाग में क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। समझ आया? तो व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। तो लाइट क्या है, सिंपली अगर लैंग्वेज में बोले, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन अलग अलग साइंटिस्टों ने क्या किया है, लाइट को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं न्यूटन। तो न्यूटन जी ने क्या बताया, तो न्यूटन जी ने बताया इन्होंने क्या देखा, किस तरह से इन्होंने अपनी थ्योरी दी। अब अगर अभी हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट देखा था तो आपकी लाइट एक तरफ से आ रही थी और दूसरी तरफ से क्या हो रही थी, रिटर्न बैक हो रही थी। सेम अगर आप पार्टिकल को देखो, मान लो आप बॉल ले लो और बॉल को किसी एंगल पर अगर आप थ्रो करो तो बाउंस बैक होता है उसी एंगल से। अगर आप सामने की तरफ आपके पास फिर स्ट्राइक करो तो लाइट क्या जो आपका बॉल होगा वो क्या करेगा, सामने की तरफ ही क्या आ जाएगा, वापस आएगा। तो इसका मतलब है जो लाइट कर रहा है वही आपके पास पार्टिकल भी कर रहा है। तो न्यूटन जी ने यही देखा कि जो नेचर पार्टिकल्स के हैं वही नेचर लाइट का है। तो इन्होंने क्या बताया, लाइट जो है वो किसके फॉर्म में ट्रेवल करता है, पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो न्यूटन ने क्या बताया, जो न्यूटन जी साइंटिस्ट है उन्होंने क्या बताया, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में क्या करता है, ट्रेवल करता है, एंड दोज टाइनी पार्टिकल्स आर नोन एज कार्पस्कल्स। तो इन्होंने क्या बताया कि जो लाइट है वो टाइनी पार्टिकल्स के फॉर्म में क्या करते हैं बेटा, ट्रेवल करते हैं,
और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कार्पुसल्स। क्या बोलते हैं बेटा, कार्पुसल्स। तो इन्होंने क्या बताया, लाइट टाइनी पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं और इन टाइनी पार्टिकल्स का नाम इन्होंने बताया कार्पुसल्स। अब देखो, अगर हम इनको पार्टिकल्स माने तो जैसे ही सरफेस पर स्ट्राइक करेगा तो जिस एंगल से आ रहा उसी एंगल से क्या हो जाएगा, रिटर्न है। तो सेम किसके साथ फिनोमेना होता है, लाइट के साथ। तो इसीलिए क्या हुआ, इन्होंने लाइट को क्या मान लिया, पार्टिकल। और इन्होंने सारी चीजों को एक्सप्लेन भी कर दिया। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को भी इन्होंने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया और डिस्पर्जन को। तो पार्टिकल नेचर से इन्होंने तीनों फिनोमेना को पूरी तरीके से क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया गया। और उस समय ये मान लिया गया कि लाइट क्या है, टाइनी पार्टिकल्स है, कार्पुसल्स है। इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या रखा गया, न्यूटन कार्पुसुलर थ्योरी। अब उसके बाद जो साइंटिस्ट आए, एक साइंटिस्ट आए हाइगेंस। कौन सा साइंटिस्ट आए बेटा, हाइगेंस। तो हाइगेंस ने क्या बताया, नहीं, जो लाइट है वो पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल नहीं करता है, क्योंकि इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट देखे जहां पर जो पार्टिकल नेचर है वो उन एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो हाइगेंस ने क्या मान लिया कि जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। अगर आप वेव का नेचर देखोगे, जैसे मान लो आप क्या करो, एक पत्थर लो और पत्थर को तालाब में फेंको। तो जैसे आप तालाब में फेंकोगे पत्थर को तो उसके चारों तरफ क्या निकलेंगे बेटा, रिपल्स। क्या निकलेंगे, रिपल्स। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेव। तो इन्होंने क्या बताया, अगर आपके पास कोई सोर्स, क्या बेटा, सोर्स है, तो सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकलेंगे, तो लाइट के ऐसे रिपल्स निकलते हैं। अब ये रिपल्स कहाँ जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और जैसे ही ये कहाँ जाएंगे बेटा, किसी सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे तो ये रिपल्स क्या हो जाएंगे, टकरा के वापस आ जाएंगे, और यही हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा हाइगेंस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पहली बार बताया था, क्या बताया था, कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल ना करके किसके फॉर्म में ट्रेवल करता है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो बाद में इनकी थ्योरी को क्या कर दिया गया, रॉन्ग कर दिया गया, और बाद में ये पता चला कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। इसके बाद आया बेटा साइंटिस्ट कौन, आइंस्टीन। और आइंस्टीन ने फिर से बताया कि लाइट आखिरकार फिर से पार्टिकल के फॉर्म में ही ट्रेवल करता है, जिसको उन्होंने बोला फोटॉन। तो वो हम लोग पढ़ेंगे 12th में बहुत ही डीपली। लेकिन अभी हमें बस इतना ही पढ़ना है कि आपके पास जो लाइट था, न्यूटन ने बताया था कि पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करता है, जिसको उन्होंने क्या बोला था, कार्पुसल्स। और इन्होंने क्या बताया था, हाइगेंस ने, कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में क्या करता है, ट्रेवल करता है। नेक्स्ट जो आपके पास साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट है बेटा कौन, मैक्सवेल। अब मैक्सवेल ने क्या बताया, तो मैक्सवेल ने बताया कि जो लाइट है बेटा वो आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, अब अगर आपका इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज। और इसी तरह आपके पास जो मैग्नेट है वो मैग्नेट है। तो जो चार्ज होता है उनके पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो मैग्नेट होते हैं उनके पास होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इन्होंने क्या बताया कि जो लाइट है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर बेटा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, मिक्सचर। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो ये जो आपका वेव बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। क्या वाइब्रेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। और इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन बेटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या ट्रेवल कर रहा है, मैग्नेटिक। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, वाइब्रेशन। तो क्या बताया मैक्सवेल ने, तो मैक्सवेल ने बताया कि जो लाइट है बेटा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट होते हैं और साथ में मैग्नेटिक फील्ड के क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। और ये कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। किस स्पीड से, 3 × 10⁻⁸ क्या, 8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप देखोगे इसको, तो अगर आप इसको देखो तो किस तरह से दिखाई देगा, तो इस तरह से आपके पास जो लाइट है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेट करते रहते हैं और किधर बढ़ते रहते हैं, आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो सबसे जो बेस्ट थ्योरी है वो है बेटा मैक्सवेल की थ्योरी ऑफ लाइट। मैक्सवेल की थ्योरी ऑफ लाइट क्या बोलता है कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। किस स्पीड से, 10⁻³ × 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या न्यूटन ने क्या बताया, सबसे पहले तो न्यूटन ने बताया लाइट जो है वो टाइनी पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, जिसको हम बोलते हैं कार्पुसल्स। फिर आया आपके पास हाइगेंस। हाइगेंस ने क्या बताया कि आपके पास जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। उसके बाद आए आइंस्टीन, इन्होंने क्या बताया जो लाइट है वो बेटा फोटॉन है। और लास्ट में आते हैं आपके पास मैक्सवेल, थ्योरी ऑफ लाइट, और इन्होंने क्या बताया कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट क्या है बेटा, तो रियलिटी में क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज लाइट,
तो आप बोलोगे क्या, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वेव क्या होते हैं, एनर्जी, तो इसका मतलब लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्या कहना सही होगा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और क्या कहना सही होगा, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आज हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन